नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं बिहार बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर से मैथ। पहला क्वेश्चन है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। दोस्तों हम जानते हैं फार्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। टेन स्क्वायर थीटा यहाँ हमारा माइनस में है, इसको बराबर से दूसरे तरफ भेज देते हैं तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू इधर है आपका सेक स्क्वायर थीटा। तो हमको चाहिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है साइन 90 माइनस थीटा। तो दोस्तों आप फार्मूला पढ़े होंगे, साइन को कॉस में बदलेगा और कॉस साइन में। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा। हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों अगला सवाल है सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 1। दोस्तों हम जानते हैं सेक 60 डिग्री का मान होता है 2 होता है और स्क्वायर है, तो 2 के स्क्वायर और माइनस 1, तो 4 माइनस 1 बराबर कितना 3। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू माने गुणा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हम जानते हैं होता है फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा और गुण 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हमारा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा हो गया। और हम ये भी फार्मूला जानते हैं कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू हम जानते हैं 1 होता है, और इस पर स्क्वायर है, तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा के होल स्क्वायर। इतना 1 हो जाएगा तो 1 के होल स्क्वायर तो 1 होगा। यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 2 साइन थीटा तो 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान ज्ञात करें। यहाँ देखिए 2 साइन थीटा, तो साइन थीटा के साथ आप देख रहे हैं 2 क्या है, गुणा में है, तो हमारा हो जाएगा साइन थीटा बराबर 1/2, क्योंकि गुणा में रहता है तो भाग में होता है, 1/2 हो गया। और साइन थीटा इक्वल टू हम जानते हैं होता है p/h। और यहाँ कॉट थीटा है, तो आपको p और b चाहिए, तो b का मान निकाल लेंगे, तो b इक्वल टू फार्मूला होता है अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो बराबर हो जाएगा अंडर रूट एच का मान कितना है 2 है, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर, तो 2 दूना 4 और माइनस 1, यानी आपका आ गया √3। आपका ये √3 आ गया। इस तरह से b का मान √3 आ गया। अब यहाँ है आपका 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3, तो 3 हो गया इंटू कॉट, इसका मान था आपका √3 और स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे आप प्लस 3। यहाँ हो गया आपका 3 इंटू रूट है और स्क्वायर है, तो रूट हट जाएगा 3 और प्लस 3, तो 3 3 9 और 3 12। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला सवाल है कॉट 90 माइनस से। दोस्तों आप जानते हैं, आपको बताया है कॉट 10 में और 10 कॉट में। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा कॉट 90 माइनस से, तो 10 है, आंसर हो गया आपका बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यदि कोसेक थीटा इक्वल टू √10 हो तो सेक थीटा के मान निकालना। देखिए √10 नीचे एक छिपा हुआ है। हम जानते हैं कोसेक थीटा बराबर होता है h/p। तो h का मान हो गया √10 और p का मान हो गया आपका 1।
तो आपको बी निकालना है इसमें, तो बी बराबर अंडर रूट फार्मूला हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो रूट 10 के स्क्वायर और माइनस 1, तो हो जाएगा रूट रूट हट जाएगा, स्क्वायर है तो 9 माइनस 10 माइनस 1 यानी कि रूट 9 हो जाएगा, और रूट 9 यानी कि 3 हो जाएगा। और सेक थीटा इक्वल टू आपका होता है फार्मूला एच बटा बी। तो एच का मान कितना है रूट 10 और बी का मान 3 है, तो आपका आंसर हो जाएगा रूट 10 बटा 3, आंसर बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है 10 10 10 15 10 75 और 10 80। दोस्तों हम जानते हैं फार्मूला टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। यहाँ पर देखिए 10 10 और 10 80। तो 10 10 है तो आप इसको लिख सकते हैं 10 10 डिग्री है, और ये 80 है, तो 10 10 इंटू 10 80 जो है आपका, इसको आप लिख सकते हैं 10 90 माइनस 10। 90 माइनस 10 लिखेंगे तो फिर 80 आपका आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 10 इंटू 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। तो कॉट 10 हो गया, तो 10 इंटू कॉट क्या होता है 1, तो ये आपका 1 हो जाएगा। ठीक इसी तरह आपको हम एक ट्रिक बता रहे हैं, देखिए 10 10 मेरा है, और दोनों को ये जोड़ने पर जो है आपका, दोनों जोड़ने पर कितना आना चाहिए 90 डिग्री, तो उसका मान होता है 1। तो इसका भी 1 होगा, इसका भी 1, तो 1 1 में गुणा करेंगे तो आंसर हो जाएगा हमारा 1। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कोसेक थीटा के बराबर है। तो देखिए हम फार्मूला जानते हैं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। तो साइन थीटा को अगर हम दूसरे तरफ भेज देते हैं तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा साइन थीटा। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है अब है कि सेक थीटा बराबर क्या होगा। तो दोस्तों हम जानते हैं कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। तो सेक थीटा बराबर चाहिए, ये गुणा में है, तो इसको अगर दूसरे तरफ भेजते हैं तो 1 बटा कॉस थीटा, हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 2 cos 60 डिग्री। तो 2 हो गया, cos 60 डिग्री के मान होता है आपका 1 बटा 2, तो 2 से 2 कट गया, क्या बचा 1। हमारा आंसर हो गया सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों ये सवाल है साइन 63 बटा कॉस 27। पिछले वीडियो में भी आप देख सकते हैं, हम एक ट्रिक बताए हैं इस तरह के सवाल के लिए। आपका जो है साइन 63 बटा कॉस 27 है, तो 27 और 63 को जोड़ना है, जोड़ने पर 90 होना चाहिए, साइन बटा कॉस या कॉस बटा साइन होना चाहिए, तो उसका मान सीधा 1 आप लिखिए, 1 होगा। यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है टेन थीटा इक्वल टू 8 बटा 15 है। टेन थीटा बराबर 8 बटा 15 दिया हुआ है आपका। टेन थीटा इक्वल टू 8 बटा 15, तो टेन थीटा बराबर हम फार्मूला क्या जानते हैं, टेन थीटा बराबर हम फार्मूला ये जानते हैं पी बटा बी। आपको निकालना क्या है एच निकालना है, तो एच इक्वल टू अंडर रूट फार्मूला हो जाएगा 8 के स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर होता है आपका 64 और 15 का स्क्वायर 225, तो आपका हो जाएगा टोटल 2 8 9, यानी कि ये 17 का स्क्वायर हो जाएगा आपका। इस तरह से बी का मान आपका 17 आ गया। पी बटा बी, एच का मान आपका क्या आया 17 आया। कोसेक थीटा बराबर फार्मूला होता है एच बटा पी। आपका हो जाएगा 17 बटा 8। यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। दोस्तों यहाँ पे हम 9 अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर या माइनस 10 स्क्वायर इक्वल टू हम 1 जानते हैं, तो 9 गुणे ए का बराबर कितना आ जाएगा 9, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है
कोसेक 90 माइनस ए का मान क्या होगा? कोसेक 90 माइनस ए, तो कोसेक का सेक में होता है, तो सेक ए हो जाएगा। हमारा आंसर हो गया बी नंबर। अगला सवाल है 1049/cot 41। हम आपको ट्रिक बताए हैं, दोनों को जोड़ने पर 10 cot होना चाहिए और ये दोनों जोड़ने पर कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। तो आपका 90 डिग्री है, इसका मान क्या हो जाएगा? सीधा आंसर आप एक लिखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 1 + 10 स्क्वायर ए। तो 1 + 10 स्क्वायर ए आपका फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर ए अब बाटा 1 + cot स्क्वायर ए, ये होता है आपका कॉस स्क्वायर होगा ये। अब क्या है, सेक स्क्वायर ए को आप लिख सकते हैं 1 बटा कॉस स्क्वायर ए, और कोसेक ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और साइन बटा कॉस हम जानते हैं होता है टेन थीटा। तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर ए। हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 2 sin स्क्वायर ए माइनस 1। तो हम साइन स्क्वायर ए लेंगे तो हो जाएगा बराबर से उधर तो एक और दो गुणा में है तो बटा 2। साइन ए बराबर हमारा फॉर्मूला हो जाएगा 1/√2, क्योंकि स्क्वायर है तो इधर आएगा तो रूट होगा, तो 1/√2। और 1/√2 जो है 45 डिग्री का मान होता है साइन 45 का। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा ए बराबर 45 डिग्री। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है हमारा साइन स्क्वायर 45 माइनस कॉस स्क्वायर 45। तो साइन स्क्वायर 45 का मान होता है आपका 1/√2 और कॉस 45 का भी मान होता है 1/√2। तो 1/√2 से 1/√2 कट गया, हमारा आंसर हो गया 0। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है साइन थीटा बराबर √2 कॉस थीटा। देखिए साइन थीटा √2 है, कॉस को नीचे लाएंगे तो कॉस थीटा बराबर √2। तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है? टेन थीटा बराबर √2, नीचे एक छिपा हुआ है। तो टेन थीटा बराबर P/B। एच निकालना है हमको, तो एच निकाल लेंगे। एच निकालेंगे तो एच निकालने का फॉर्मूला होता है P² + B²। तो √2 के स्क्वायर और प्लस 1 के स्क्वायर। √2 का स्क्वायर रूट है तो 2 ही होगा, और प्लस 1 बराबर कितना आ गया? √3 आ गया। और सेक थीटा बराबर होता है आपका H/B। तो B का मान 1 है और H का मान √3 है, तो √3 हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। दोस्तों यदि आपको समझ में आया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही हम आपको साइंस में भी बताते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और भी आपको हम ट्रिगोमेट्री चैप्टर सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे ऐसी ही ट्रिक के साथ। सभी चैप्टर को हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे सभी चैप्टर के साथ। दोस्तों यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। थैंक यू दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।